मैं हूं प्रोफेसर असद सलीम शेख और आज मैं आपसे एक बहुत ही अहम मौजू के हवाले से गुफ्तगू करना चाहूँगा। कुदरत ने इंसान को बहुत सारी नेमतों से नवाजा होता है और मेरे ख़्याल में इंसान को नवाजी जाने वाली कुदरत की तरफ से नेमतों में सबसे बड़ी नेमत उसके सेहत और तंदुरुस्ती है। लेकिन ये तंदुरुस्ती और सेहत इंसान को कुछ असूलों के ऊपर अमल करके ही हासिल हो सकती है, जो हमें मुख्तलिफ़ ज़राए से असूल पहुँचे हैं उनके ऊपर अमल करना ज़रूरी होता है। लेकिन मुझ जैसे कई बंदे जो बरसों से इनके ऊपर अमल भी करते हैं, इन असूलों के ऊपर ज़िंदगी बसर भी करते हैं, लेकिन कुदरत ने फिर भी उनके लिए एक इम्तिहान ज़िंदगी के अंदर रख दिया होता है और वो इम्तिहान बीमारी की शक्ल में होता है। जैसा कि मैं आज आपसे इस हवाले से गुफ्तगू करना चाहूँगा कि मुझ जैसे बंदों को बाज़ औक़ात कुदरत की तरफ से ऐसे इम्तिहान से गुज़रना पड़ता है जो किसी मूज़ी मर्ज़ का शिकार होते हैं। मुझे कैंसर का मर्ज़ लाहक हुआ आज से 2.5 साल कबल, और मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं किस तजर्बे से गुज़रा, ये बीमारी मुझे क्यों कर लाहक हुई, ये किस तरह से मैं उन मरहल से गुज़रा और माँ बाद शिफा याबी मैं किन मरलों से अपनी लाइफ को मैनेज कर पा रहा हूँ। तो ये अल्लाह का बहुत शुक्र कि मैं कामयाबी से शिफा याबी की तरफ लौटा और एक नई ज़िंदगी मुझे मिली। लेकिन मैं अपने तजुर्बात और मुशाहिदात को चाहता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ ताकि किसी के काम ये चीज़ें आ सकें। मैं 3 किस्तों में अपनी ये गुफ्तगू रखूँगा। पहली किस्त में तशख़ीस का मरला और उन मरलों में क्या क्या मुझे फ़ेस करना पड़ा, इस बारे में गुफ्तगू होगी। दूसरे मरले में जो इलाज का मरला था, किस तरह से इलाज हुआ, और तीसरे मरले में शिफा याबी के बाद किन किन चीज़ों को हमें करने की ज़रूरत होती है। मुझे याद है कि तकरीबन 3 साल कबल मैं एक शादी के फंक्शन पे गया और मैं रात वहाँ ठहरा। तो मैं अगली सुबह उठा तो मैंने शेव की। शेव करते हुए मुझे फ़ील हुआ कि मेरी लेफ़्ट साइड जो गर्दन की तरफ है छोटी सी गिल्टी नमूदार हुई है। ज़ाहिर है कि वो रातों रात नहीं हुई होगी, उसके ऊपर कुछ दिन लगे होंगे। तो मुझे थोड़ी सी तशवीश हुई कि शायद मुझे कोई गले की इन्फेक्शन है, लेकिन मुझे कोई खांसी का अमल फ़ील नहीं हुआ। खैर मैं वापस लौटा अपने घर। तो फिर अगली सुबह मैंने देखा तो मैंने ब्रश किया, मुझे कभी दांतों में खून नहीं आता था, लेकिन उस रोज़ मुझे फ़ील हुआ कि मेरी दांतों से 2-4 ऐसे डॉट्स से फ़ील हुए ब्लड के। तो तब मैंने ख़ुद देखा अंदर तो लेफ़्ट साइड पे मेरी काफ़ी रेडिश सा फ़ील हो रहा था और जो गले की बाहर की तरफ से वो गिल्टी थोड़ी सी बड़ी होना शुरू हुई। मैंने अपनी लोकल जो मुकामी डॉक्टर थे उनसे रजू किया तो उन्होंने मुझे गले की इन्फेक्शन की कुछ अद्वियात सजेस्ट की। मैंने 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते वो इस्तेमाल की, लेकिन मुझे कोई अफाका नहीं हुआ। अफाका जब नहीं हुआ तो तब मुझे थोड़ी सी तशवीश हुई और मैं पीएनएम हॉस्पिटल, जो कैंसर का हॉस्पिटल है फैसलाबाद में, वहाँ मैं एक मुतलका जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे उनके पास गया। उन्होंने मुझे एमआरआई टेस्ट सजेस्ट किया। वो टेस्ट हुआ और वो सिंपल एमआरआई था। उस टेस्ट के अंदर कोई चीज़ ऐसी तशवीश वाली वो डायग्नोस नहीं हुई और मेरे मुआलिज ने मुझे कुछ दवाइयाँ सजेस्ट की कि 1 महीना के अंदर वो आप इस्तेमाल करें और वो फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। महीने के बाद फिर मैंने उनको दिखाया, वो फिर मुझे उन्होंने तसल्ली दी कि ऐसी कोई तशवीश वाली बात नहीं है कि जिससे आपको परेशानी लाहक हो, हम इसको फर्दर 1 महीना और कंटिन्यू करते हैं। कुछ दवाइयाँ तब्दील करके उन्होंने मुझे सजेस्ट की। इसी तरह से करते करते 3 माह का अरसा गुजर गया, बल्कि 4 माह का अरसा गुजर गया। हर महीने मैंने उनको टेस्ट करवाना, उनको मैंने दिखाना, तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी दवाई को तब्दील करके नई दवाई बतानी और वो मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दी। मुझे लगा कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे कोई बुखार नहीं है, मेरा वज़न लूज़ नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा और मुझे कोई खांसी का अमल नहीं है। वो जैसे अमल था वो वैसा वहीं का वहीं रहा। डॉक्टर्स का कहना था कि शायद ये टीबी का ग्लैंड हो सकता है, ये कोई और वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, हम कोशिश करते हैं कि इसको अद्वियात से ठीक कर लें। मैं इसी इत्मीनान में रहा। तो मीनवाइल
मैं कश्मीर सैर को चला गया 2023 जुलाई के महीने के आखिरी हफ्ते में। वहाँ मैं जब गया, एक हफ्ते मेरा वहाँ स्टे था, तो मैंने वहाँ महसूस किया कि मेरा जो लेफ़्ट साइड वाला वो जो गिल्टी और ग्लैंड था वो बढ़कर ज़रा स्ट्रेस की शक्ल में आ गया है। तो देन मुझे तशवीश हुई। जब मैं दोबारा वापस आया वहाँ से, तो आते ही फिर मैंने उनसे पीनम हॉस्पिटल में रजू किया और मैंने उन्हें बताया कि ये मैं फ़ील कर रहा हूँ। तो तब उन्होंने भी तशवीश का थोड़ा सा महसूस किया पहलू। तो वो पहलू जब फ़ील किया तो तब उन्होंने कहा कि हम ऐसे करते हैं कि इसकी बायोप्सी कर लेते हैं। तो वो काम जो मेरे ख़्याल में 3 माह पहले होना चाहिए था, वो डॉक्टर साहब के ज़हन में अब आया कि उन्होंने बायोप्सी के लिए सजेस्ट किया। खैर वो बायोप्सी हुई। जब बायोप्सी हुई तो फिर उसके अंदर उसका रिज़ल्ट आया, तो डायग्नोज हो गया कि मेरे गले के अंदर जो गदूद है, इसके अंदर कैंसर के जरासीम मौजूद हैं। अब ये मैं गुफ्तगू आपको यहाँ ख़त्म करने से पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि गोया कि हमें तशख़ीस करने में 4 महीने लगे, ये इसमें कोताही डॉक्टर्स की भी शामिल है और शायद मुझे भी इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए था कि मुझे सेकंड डॉक्टर की ओपिनियन लेना चाहिए था। कि मैंने महसूस किया कि जो कैंसर जैसा मर्ज़ उसको तशख़ीस करने में 4 महीने लग गए, तो यकीनन उसको बढ़ावा मिला होगा, वो आगे बढ़ा होगा। अगर 4 महीने पहले डायग्नोज वक्त पे हो जाता तो मेरा जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है वो शायद उस तरह से ना होता तकलीफ़ दे जिस तरह फिर मुझे फ़ेस करना पड़ा। तो वो लोग कि जो इस मुज़ी मरज़ का शिकार होते हैं, उनका आज सबसे बड़ा मसला ये है कि वक्त पर ये डायग्नोज नहीं होता। और आज हमारी इस कैंसर के मर्ज़ से जो ज़्यादा मवाद की वजह उनका बर वक्त ना पता चलना और उनका फैल जाना, उनका ज़्यादा फोकस्ड हो जाना, ये मेन वजह है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप जब भी कभी कोई मामूली सा भी सिम्टम महसूस करें तो उसके रेलिवेंट तमाम तर जो आपके टेस्ट हैं, मेडिकल टेस्ट हैं, लेबॉरेटरीज टेस्ट हैं, वो करवाने चाहिए। और अगर एक डॉक्टर आपको ये कहे कि परेशानी वाली बात नहीं है, तो देन आप तसल्ली के लिए दूसरे डॉक्टर से भी ज़रूर रजू करें। तो मेरा आज का पैगाम इस हवाले से ये था, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस, कि अपने छोटे मोटे मसाइल जो मेडिकल के होते हैं उनको आप आसान मत लें, उनके ऊपर आप अपनी सीरियसनेस शो किया करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर रहे। इंशाल्लाह अगली जो गुफ्तगू है मेरी वो इस मर्ज़ के इलाज के हवाले से होगी। बहुत शुक्रिया।